जय श्री कृष्ण। आपका मेरी चैनल में स्वागत है। पूर्णिमा तिथि के दिन वट सावित्री का व्रत रखा जाता है। यह व्रत एवं उपवास सुहागिन महिलाओं के लिए बेहद खास होता है। हर सुहागिन महिला अपने सुहाग की रक्षा के लिए ईश्वर से कामना करती है। पति की लंबी आयु की दुआ करने के साथ साथ वह और उसकी तरक्की के लिए उपवास भी रखती है। इस दिन सुहागिन महिलाओं वट वृक्ष की विधि अनुसार पूजा अर्चना करती है। जो भी महिला पहली बार वट सावित्री का व्रत शुरू करने से पहले एक संकल्प लेना चाहिए, जिसमें आप भगवान से अखंड सौभाग्य और पति की लंबी उम्र की कामना करनी चाहिए। सुबह जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें और सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। सुहागिन महिलाओं को लाल या पीले रंग के कपड़े पहने वट वृक्ष के नीचे साफ सफाई करें और पूजा स्थल तैयार करें। इसके बाद पूजा सामग्री में सिंदूर, जल, अक्षत, तिल, फूल, फूलमाला, कच्चा सूत आदि पूजन सामग्री इकट्ठा करके वट वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। वट वृक्ष की जड़ में जल अर्पित करें। कच्चा सूत या कलावा लपेटे। बाद में वट वृक्ष की 7 बार परिक्रमा करें। बाद में वट सावित्री व्रत की कथा का श्रवण या पठन करना चाहिए। बाद में आरती एवं भगवान को प्रसाद का भोग लगाना चाहिए। अगले दिन 11 भीगे हुए चने खाकर व्रत का पालना करना चाहिए। वट सावित्री व्रत में निर्जला रहने की मान्यता है। इस दिन सुहागिन महिलाओं को 16 श्रृंगार करना चाहिए। व्रत के बाद घर के बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद लेना चाहिए। व्रत के बाद फल, अनाज, कपड़ा और सुहागिन का सामान आदि दान करना चाहिए। वट सावित्री के दिन महिलाओं को आम का मुरब्बा, गुड़ या चीनी जरूर खाना चाहिए। पहली बार व्रत रखने वाली महिलाएं अपने मायके में पूजा करनी चाहिए। व्रत के बाद अपने पति को प्रसाद देना चाहिए। वट सावित्री व्रत की कथा इस प्रकार है कि पौराणिक कथा के अनुसार ऐसा माना जाता है कि मध्य देश में अश्वपति नाम का धर्मात्मा राजा का राज था और उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा ने संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ करवाया, जिसके शुभ परिणाम के बाद उनके घर एक कन्या का जन्म हुआ। इस कन्या का नाम सावित्री रखा गया। समय के साथ साथ जब सावित्री बड़ी और विवाह योग्य हुई तो उन्होंने धूमत्सेन के पुत्र सत्यवान को अपनी पुत्री के विवाह योग्य चुन लिया। सत्यवान के पिता भी एक राजा ही थे, लेकिन उनका राजपाट छीन गया था, जिसके चलते वह दरिद्रता में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। सत्यवान के माता पिता की भी आंखों की रोशनी चली गई थी और वह जंगल से लकड़ी काटकर उसे बेचकर अपना गुजारा कर रहे थे। वही जब सावित्री और सत्यवान के विवाह की बात चली, तब नारद मुनि ने सावित्री के पिता राजा अश्वपति को बताया कि सत्यवान अल्पायु है और विवाह के 1 वर्ष पश्चात ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। नारद मुनि की बात सुनकर सावित्री के पिता ने उन्हें समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वह नहीं माने। अंत में सावित्री का विवाह सत्यवान से हो गया। शादी के बाद सावित्री अपने पति के साथ रहने लगी और सास ससुर की सेवा करती थी। फिर एक दिन वह दिन भी आ गया जिस बात को नारद मुनि ने सत्यवान की मृत्यु के बारे में किया था। उसी दिन सावित्री भी सत्यवान के साथ जंगल में लकड़ी लेने गई। जंगल में सत्यवान लकड़ी काटने के लिए जैसे ही पेड़ पर चढ़ने लगा कि उसके सिर में असहनीय पीड़ा होने लगी। तब कुछ समय वह सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गया। कुछ ही समय में उनके समक्ष यमदूतों के साथ स्वयं यमराज खड़े हुए थे। सत्यवान की मृत्यु हो जाने के बाद यमराज सत्यवान की आत्मा को लेकर दक्षिण दिशा की ओर चलने लगे। तब पतिव्रता सावित्री भी उनके पीछे चलने लगी। आगे जाकर यमराज ने सावित्री से कहा, हे पतिव्रता नारी, जहाँ तक मनुष्य साथ दे सकता है
तुमने अपने पति का साथ दे दिया, तुम वापस लौट जाओ। तब सावित्री ने यमराज से कहा कि जहाँ तक मेरे पति जाएंगे वहाँ तक मुझे जाना चाहिए, यही सनातन सत्य है। यमराजा सावित्री की वाणी सुनकर प्रसन्न हुए और उनसे 3 वरदान मांगने को कहा। यमराजा की बात का उत्तर देते हुए सावित्री ने कहा कि मेरे सास ससुर अंध हैं, उन्हें नेत्र ज्योति प्रदान करें। तब यमराज ने तथास्तु कहकर उसे लौट जाने को कहा और आगे बढ़ने लगे, लेकिन सावित्री यमराजा के पीछे ही चलती रही। यमराज ने प्रसन्न होकर पुनः वरदान मांगने को कहा। तब सावित्री ने फिर दूसरा वरदान यह मांगा कि मेरे ससुर का खोया हुआ राज्य उन्हें वापस मिल जाए। इसके बाद सावित्री ने यमराजा से तीसरा वरदान मांगा कि मैं सत्यवान के पुत्रों की माँ बनना चाहती हूँ, कृपा कर आप मुझे यह वरदान प्रदान करें। सावित्री की पति भक्ति से प्रसन्न होकर यमराजा ने सावित्री को तथास्तु कहा, जिसके बाद सावित्री ने कहा कि मेरे पति के प्राण तो आप लेकर जा रहे हो, तो आपके पुत्र प्राप्ति का वरदान कैसे पूरा होगा। तब यमराजा ने अंतिम वरदान को देते हुए सत्यवान की जीवात्मा को बंधन पास से मुक्त कर दिया। सावित्री पुनः उसी वट वृक्ष से लौटी तो उन्होंने पाया कि वट वृक्ष के नीचे पड़े सत्यवान के मृत शरीर में जीव का संचार हो रहा है। कुछ देर में सत्यवान जीवित हो गया। उधर सत्यवान के माता पिता की आंखों भी ठीक हो गई और उनका खोया हुआ राज्य भी वापस मिल गया। इसलिए पौराणिक मान्यता है कि वट सावित्री व्रत करने से पति की आयु लंबी होती है और परिवार में भी सुख समृद्धि बनी रहती है। यही नहीं, अखंड सौभाग्यवती भव का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसलिए ज्येष्ठ पूर्णिमा तिथि पर वट सावित्री व्रत सुहागिन महिला पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से व्रत करती है। आपको मेरी यह माहिती अच्छी लगी हो तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। जय स्वामी नारायण।